नन्नू कोम करो, बाजू में नहीं हुई है, ईयर के बाजू में। ये देखिए नन्नू के कपड़े अभी चेंज हुए हैं। अभी इसके पहले वाली फ्रॉक पहनी थी, उसने मैंगो खाया तो मैंगो छपा दिया है। अभी इतनी सारी टॉप गिर गए हैं और पता नहीं क्या फलाफल हो गई। देखिए आप, ये देखो, खा लो जिमचे अभी देखो। तो ये सब अब मेरे को साफ करना है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और नन्नू खा रही है जिम जैम, और बस चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और क्या करे कि नहीं नन्नू? व्लॉग नहीं स्टार्ट करना? चलो ठीक है, नहीं करते। सो गाइस देखिए, इतने सारे कपड़े तो उन्होंने फैला दिए हैं। तो कुछ कपड़े तो इसको मैं तय बना कर रख दे रही हूँ, कुछ धोने के लिए, क्योंकि अभी उसका एक मैंने भी फ्रॉक उतारा है, क्योंकि उसमें मैंगो खाया था, मैंगो छपा लिया था। और भी ऐसे करके एक दो कपड़े धोने रखना है, और एक दो कपड़े हैं जो उनको मैं साइड में रख दूँगी, तो बाद में धो देंगे। और बस फिर इसको क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, प्लाज़ो के लिए कई लोग पूछते हैं मुझसे, प्लाज़ो दिख रहा है, मैं पहने हुई दिख रही हूँ, इसलिए मुझे याद आया। तो मेरे ज़्यादातर प्लाज़ो हैं जो कुर्ते के साथ आते हैं वही हैं। जैसे ये जो पहना है, ये मैंने दूसरे कुर्ते के साथ आया था, तो कुर्ता छोटा पड़ गया है, मुझे प्लाज़ो यूज़ में आ रहा है। और वैसे मैं क्या करती हूँ, रेयॉन या कॉटन फैब्रिक के ही कुर्ते प्लाज़ो लेती हूँ। तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। वैसे मैंने अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से कभी ट्राई नहीं किया, मीशो से ज़रूर किया है ट्राई। तो बस, लेकिन अच्छा आया था वो प्लाज़ो भी। लेकिन हाँ, रेयॉन या कॉटन फैब्रिक का लो तो सही रहता है गर्मियों के हिसाब से। और लाइक्रा का थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, और वो मतलब फिटिंग भी, मतलब वो पहनने में चिपकता सा है, तो वो मज़ा नहीं आता उसको पहनने में। एनीवे, तो सामान सबका जो फैल रखा था नन्नू का, सबको इधर उधर उठा के रख दिया है। बच्चे करे भी क्या, लॉकडाउन में घर के अंदर रह रहे हैं, तो रूम को ही फैला रहे हैं। और यही कहानी ज़्यादातर घरों की है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं बनता यार, ठीक है फैला लो, फिर साफ़ करने के लिए हैं ही हम। कई बार नन्नू को ही बोल देती चलो अपना ये सामान उठा कर रखो, तो वो भी कर देती है। और कई बार मुझे लगता है चलो ठीक है बैठे रहने दो, मैं कर देती हूँ करके। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू और निकाल देते हैं। शाम की झाड़ू ऐसी कोई फिक्स नहीं करूँ, बट आज थोड़ी सी हवा चली थी, तो हमारा जो चैनल गेट है वहाँ से पूरी आंधी तूफान की वजह से पूरी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो मुझे आगे वाले रूम में लगाना ही था झाड़ू, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नन्नू ने भी बिस्किट विस्किट खाई है, तो इधर उधर गिर गई होगी तो फिर चीटी ईटी के घूमने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने झाड़ू लगाई दी पूरी एक सी घर पे ही। हे गाइस, तो किचन में आ गई हूँ, झाड़ू हो गया है। अभी एक काम करना है मुझे, कपड़े धोने। वैसे तो क्या होता है, रोज मैं ना नहाने के पहले कपड़े वॉश करती हूँ, बट आज थोड़ा सा बिजी थी सुबह, तो कपड़े तो वॉश नहीं किए थे। लेकिन मैंने दोपहर में डिप करके रख दिए थे। अब डिप करके रख दिए तो एक टेंशन सी चल रही है दिमाग में, वरना कल धो लेती मैं, कि वो खराब हो जाएंगे फालतू में। तो अब देखती हूँ, वॉश करने जा रही हूँ मैं। उसके बाद किचन में आके बहुत अच्छी मस्त वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं। मेरा बहुत मैसी हो रहा है अभी, उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। अभी क्लीन कर ले, फिर उसके बाद आपको रेसिपी देखने में मज़ा आएगा, मुझे दिखाने में भी मज़ा आएगा ना। अभी किचन को अलग से साफ़ करना है। या नन्नू ने थोड़ा देर पहले खाना बनाया था, तो देखिए दोनों पैन निकले हुए हैं, और ये आटा का लोई वोई बनी के रखी हुई है, आलू रखा हुआ है, सबको साफ़ किया मैंने। गैस वगैरह क्लीन की। गैस तो ऐसी हो रही थी कि आपको दिखाने लायक में ही नहीं थी वो। और कपड़े भी धोकर आ गई हूँ मैं। थोड़ा सा चाय बना रही हूँ अपने लिए, फिर उसके बाद एक रेसिपी बनाएंगे, तो उसके लिए मैं सब्जियाँ निकाल रही हूँ। अभी आपको बताऊँ क्या क्या सब्जियाँ ली हैं, पहले मैं बढ़िया आराम से बैठ के चाय पी लूँ। तो ये देखिए, 2 शिमला मिर्च, 2 प्याज, लहसुन लिए करीब 8-10 कलियाँ, और अदरक लिया है। तो मैंने सोचा चलो टीवी वाले रूम में ही बैठ के काट लेते हैं। और शाम भी हो रही है, तो शाम के वक्त बाहर की हम लोग लाइट ऑन कर देते हैं, तो ये लाइट और ऑन कर दिया है। फिर पूजा का भी वक्त हो चला है, क्योंकि दिन ढल गया है, तो मैंने बोला जो मैं बना रही हूँ बाद में बना लूँगी, 10 मिनट पहले पूजा के लिए निकाल देते हैं, 5 मिनट पूजा कर लें, फिर उसके बाद क्या आराम से किचन में लगेंगे। तो अभी लहसुन वाले हाथ भी इन्फेक्ट हो गए थे, तो मैं बढ़िया हैंड वॉश लिक्विड से धो करके आई हूँ, फिर पूजा करके फिर वापस आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने सबको बारीक बारीक काट लिया था बाहर बैठ के। तो हरी मिर्च भी लिए हैं 2। बाकी मैं बना क्या रही हूँ ये बताती हूँ। मैं एक्चुअली टाकोस बना रही हूँ, रोटी की ही बना रही हूँ, क्योंकि सुबह की रोटियाँ रह गई थी, तो उसको यूज़ करना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ऐसा कुछ बना लेते हैं, तो सब खा भी लेंगे अच्छे से। तो तेल बहुत कम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, और हाई फ्लेम में इन सबको सेकना है। तेल में सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन डाला है, फिर बारीक कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डाली, और हाई फ्लेम पे ही इसको सेकते रहना है। जब ये सीख जाए, फिर इसके बाद इसमें हम बॉइल्ड आलू डालेंगे। करीब 2 बड़े आलू मैंने डाले हैं, इसको भूनना है। और नमक नहीं डालना है इसको, नमक बाद में डालना है गैस बंद करने के बाद। उसके पहले इसमें मैंने 1-1.5 चम्मच ऑरिगेनो डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, और वो रेड चिली फ्लेक्स आते हैं ना, वो डाला है। और बस इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। फिर इसके बाद गैस बंद करने के बाद आप नमक डाल लो। और बस इस तरीके से, मतलब ये मसाला जो है ना, अगर आप नमक डालोगे पहले थोड़ा पसीज सा जाएगा, इसलिए इसको गैस बंद करने के बाद डाला जाता है।
बस इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल करके धनिया पत्ती डाल लेंगे। अब जैसे जो बच्चे कई बार क्या होता है रोटी नहीं खाते हैं, तो ऐसे इस तरीके से आप बहुत तरह तरह की सब्ज़ी डाल के मसाला मतलब स्टफिंग तैयार कर सकते हो और रोटी में टाकोस जैसा बनाकर दे सकते हो। वैसे टाकोस जो होते हैं, टाकोस की अलग से शेल मिलती है मार्केट में, वो मकई का जो आटा होता है ना उससे उसकी मिलकर बनी होती है। वो मैक्सिकन डिश है वैसे तो ये, बट हम लोग क्या है काम चलाओ करते रहते हैं, हम इंडियंस हर जगह जुगाड़। तो यहाँ पर केचप में मैंने क्या किया, चिली सॉस मिलाया है और साथ में शेजवान सॉस थोड़ा सा बचा हुआ था, शेजवान चटनी थोड़ी स्पाइसी के लिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो इससे क्या है ना, चटनी का टेस्ट मस्त आ जाएगा। आप चाहो तो पिज़्ज़ा सॉस वगैरह भी स्प्रेड कर सकते हो। और ये रोटी चाहे तो जो मैदे की बनी होती है, जो हम फ्रैंकी में मैंने बताई थी, मैदा और आटा को मिक्स करके वैसी रोटी भी बना सकते हो, छोटी छोटी साइज़ की होती है। या फिर नॉर्मल अगर आपको गेहूं के आटे की रोटी बनानी है तो वो मेरी तो रखी हुई थी रोटियाँ, इसलिए मैं उसको यूज़ करने वाली थी कि कम से कम ऐसे सब लोग खा लेंगे, इसलिए मैंने नॉर्मल रोटी में बना रही हूँ ये। तो आपने देखा सबसे पहले हमने सॉस को स्प्रेड कर दिया, उसके बाद चीज़ लगाई है हाफ में, फिर मसाले को स्प्रेड करके फिर ऊपर से हमने चीज़ डाली है। फिर इसके बाद आप चाहो तो ऑरिगेनो और डाल सकते हो अगर आपने मसाले में कम डाला है तो। और धीमी फ्लेम में, अगर बटर हो तो बटर में सेक लो, बटर नहीं है तो मैंने तो घी में सेका है। और बस इस तरीके से करारा सा क्रिस्पी सा टाकोस तैयार हो जाएगा। तो ट्राई करके देखिएगा। वैसे मैदे की रोटी बनाकर भी इसको बनाया जा सकता है। सो गाइस, टाकोस बन गए हैं और अच्छे लग रहे हैं मुझे तो खाने। मैंने भी टेस्ट किया है, नन्नू को तो अभी भूख नहीं है तो वो नहीं खाई है। और सौरभ लोग आ जाए और वेट कर रही हूँ मैं उनका, लोग आ जाए फिर वो लोग खाएंगे। नन्नू को प्यारी प्यारी आ रही है बहुत ज़्यादा मम्मा के ऊपर आज। बोली मम्मा आप इतनी प्यारी क्यों हो, मम्मा आप इतनी प्यारी क्यों हो। गाइस कितना बोरिंग बोरिंग हो रहा है ना, सब बिल्कुल एक जैसी लाइफ जी रहे हैं सुबह से लेके रात तक के, बिल्कुल सेम सेम। अब मेरे को तो चंदिया जाने का ही मन होने लगा है यार मायके अपने। कई लोग पूछ रहे हैं कब जाओगी, बट अभी कोई भरोसा नहीं है। अभी जब सब स्टेबल हो जाएगा तभी जाऊंगी। 6 महीने हो गए यार, अब गई नहीं हूँ, अब याद भी आने लगी है ना। मैं आज सुबह ही बोल रही थी, बताओ 6 महीने हो गए। मिनी की शादी में गई थी, 1 दिसंबर की शादी थी। उसके बाद पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी खत्म होने वाला, मतलब 6 महीने पूरे होने वाले हैं। पर ये ठीक है, जो जहाँ पर है वहीं रहे, सुरक्षित रहे। आना जाना तो क्या है, मायके तो हमेशा का है ही, लेकिन कम से कम सब सही रहें, वहाँ भी लोग सही रहें, हम यहाँ भी सही रहें। लड़कियों को कितनी टेंशन होती है ना दोनों जगह की, मायके की भी टेंशन लो और ससुराल की तो रहती ही सही है। हम लड़कियों को बनाए ही ऐसे चाहता है, लड़कों के बस की नहीं है। यू नेल पॉलिश देखने के लिए सोच रही हूँ कोई सी नेल पॉलिश लगा लूँ पैरों में। मेरे पैर ऐसे हो रहे हैं ना इस समय, बर्तन वगैरह वॉश कर करके पूरे वाइट वाइट से हो रहे हैं। नेल पॉलिश मैं सोच रही हूँ कुछ डार्क कलर की लगा लूँ तो सही रहेगा। मुझे ना स्क्रब भी करना है, आप समझ लो महीनों हो गए हैं और स्क्रब नहीं किया है मैंने। ये लैपटॉप सौरभ का रखा रहता है, इसमें वो काम करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, 2 चीज़ें पूछनी है। पहली चीज़ तो कि मेरा फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है क्या आजकल, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये पूछना है मुझे कि मेरे जो व्लॉग्स अभी रात को आ रहे हैं, तो रात का टाइम सही लग रहा है आपको, या फिर जो दोपहर वाला टाइम था 1:30-2 बजे वाला वो डालूं। वैसे तो मैं सोच रही दोपहर में करूंगी धीरे से, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। मुझे फाइनली 2 कलर भी लगते, इतना ज़्यादा डार्क मिला है और दूसरा ये वाला मिला है, बट ये शाइन कर रहा है तो मुझे लग रहा है पैरों में नहीं अच्छा लगेगा। ये हाथों के लिए फिर भी अच्छा है, मैं इसको लगा रही हूँ। आप सोचोगे इतना डार्क क्यों लगा रही हूँ, बट चलेगा यार, वो खुल भी नहीं रहा है। वो जो एक्चुअली डार्क कलर था ना, वो मुझसे पता नहीं ओपन ही नहीं हो रहा था। फाइनली मुझे वो पिंक वाले शेड के साथ ही जाना पड़ा। पिंक भी नहीं, पता नहीं अलग ही कलर है वो। अभी खाना तो देखो रेडी हो ही गया है, खाने में टाइम है तो मैं जल्दी से स्क्रब कर लेती हूँ। मतलब समझ लो आप 2-2.5 महीने बाद मैं शायद स्क्रब कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिन बाद। और बहुत दिन सोच रही थी करना है यार, और हो ही नहीं पा रहा था, बट फाइनली आज क्या थोड़ा सा फ्री हूँ मैं और याद आ गया। सबसे बड़ी बात तो क्या, याद ही नहीं रहता है कई बार। आपको याद होगा ना, पहले मैंने वीक में 2 बार का कर रखा था। मैं भी करती थी मंडे को और वेडनेसडे को, संडे और वेडनेसडे को, और आपको ही बोलती थी करने के लिए। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का रूटीन बनाना तो सही रहता है। फिर खैर ठीक है, कोई ना।
अब फेस पैक भी लगा लिया है मैंने उसको वॉश करने के बाद। थोड़ा देर बैठ के उसको सुखा लेती हूँ। बट हाँ, मॉम्स के साथ ऐसा हो नहीं सकता है कि ढंग से कुछ चीज़ हो जाए। अब मैं इसको सुखाने वाली थी और माउथ के अराउंड बल्कि वो सूख भी गया था, लेकिन नन्नू भी उसी टाइम पे आ गई। उसी टाइम पे सारी बातें करनी है उसको, और मेरा जो बोलते हैं ना क्रैक्स आ रहे थे। फिर मैंने बोला चलो यार, अब ये बातें तो होती रहेंगी, नन्नू को मानना है नहीं, इससे बेटर है कि वॉश कर लेते हैं। और सौरभ लोग भी आई गए थे। सूख गया है, मैं इसको धोकर आती हूँ। सौरभ भी आ गए हैं, भैया भी आ गए, चाय भी बना देते हैं उनकी। सो फाइनली अब मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। पता, जब फेस वॉश करके आई फिर नन्नू की बातें भी खत्म हो गई थी। जितनी देर तक कि वो फेस पैक लगा था उतनी देर तक की बातें हो रही थी। और बोले तो उसको चुप हो जाओ तो समझ में नहीं आ रहा था। खैर ऐसे ही होता है, हर एक मॉम आई थिंक इसको रिलेट कर सकती हैं। फिर ये बाद में सौरभ लोग के लिए बनाया था टाकोस। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि सबने खा लिया था। और मम्मी के लिए मैंने दाल फ्राई कर दी थी और 4 रोटी का जल्दी से आटा गूँथ दिया था, तो फ्रेश रोटियाँ बना के दे दी थी। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक करिएगा ध्यान से। बाय बाय, टेक।